वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में और असरियात में एक बुनियादी फर्क ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद ही से लोगों का ईमान कमजोर होता चला गया, जबकि असरियात का ये हाल है कि पहले कंप्यूटर 2 कमरों में रखा जाता था, एक में मॉनिटर और एक में CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है। बट एट दिस टाइम तरक्की करते 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 अब कंप्यूटर मोबाइल की शक्ल में आ चुका है। लेकिन नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे, नबी नहीं थे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, फारूक आजम यकीनन सराखों पर, मगर इनके सारे अमाल सिद्दीक अकबर के 2 अमल के बराबर भी नहीं, वो कमजोर होता चला गया। पहले इंसान पतंग उड़ाता था, अब पतंग की तरह खुद उड़ने वाली मशीन बना दी। तो असरियात और इस्लामियात में ये फर्क, वजह क्या हुई? जो टीचर ऑफ द यूनिवर्स थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बजाते खुद लोगों को पढ़ाते थे, और लोगों का ये हाल था कि वो काम से फारिग होने के बाद अपनी जिंदगी का असल मकसद नबी की बारगाह में रहना, पढ़ना और नबी को देखना, नबी से प्यार करना। वाह, ये जिंदगी का असल मकसद था। माशाअल्लाह। कमाते थे वो लोग, कुल्हाड़े को दरख्त पे चढ़ के शाख पे मारा, तकरीबन 1 इंच धार झाड़ के अंदर दाखिल हो चुका, मगर आवाज आई हय्या अलस सलाह, तो कुल्हाड़े को खींचते नहीं थे, लगे छोड़ देते थे वहीं पर, कुल्हाड़ा छोड़ के सीधा मस्जिद पहुंच जाते थे। यही फर्क कमजोर इसलिए हुआ कि इस वक्त लोग जुमा में भी दुकान बंद करना उस वक्त पसंद नहीं करते जब पैसा आ रहा होता है और कस्टमर की लाइन लगी हुई होती है। कौन जाएगा 1000, 2000, लाख, 2 लाख छोड़? दैट्स अ रीजन टू बैक। इस वक्त हमें यह भी नहीं पता है कि हमारी ऑथेंटिक बुक कौन सी, हम जो चल रहे हैं वो किस बुनियाद पर, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज दिस। अगर कोई शख्स ये कहे कि मोबाइल में देखो ये हदीस है, इसमें ये लिखा है जिसने 2 रकात शबे कद्र में नमाज पढ़ ली जिंदगी भर की कज़ा माफ हो गई, वो खुश हो जाता, पढ़ता भी और फॉरवर्ड भी करता, देख कितनी अच्छी बात आई। जबकि शरीयत में ये तो मोबाइल है। एक मोमिन आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता है वो खबर लाए तो कुरान कहता है फतबय्यनु, इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। उस फासिक की बात नहीं मानी जाएगी, इंसान है, मोमिन है,
नमाज पढ़ता, रोजा रखता, ज़कात भी देता, कभी कभी नमाज छोड़ देता है, वो फासिक हो गया। उसकी बात काजी सुन के चांद का ऐलान नहीं कर सकता, अगरचे उसने चांद देखा, क्योंकि जब उसने नमाज छोड़ी तो अल्लाह की बात नहीं माना, तो पब्लिक को झूठ बोलने में क्या टाइम लगेगा उसको। यहीं पर बाहर शरीयत में एक मसला लिखा है कि उसने तो हकीकत में देखा है, काजी गवाही नहीं मानेगा, ये भी हकीकत है, मगर वो क्या करे, तो शरीयत में लिखा है वो वही करे जो देखा है, मगर काजी को ये इजाजत नहीं कि उसकी बात पर चांद का ऐलान करे। ऑथेंटिक बुक, जब इंसान मोमिन हर बात उसकी मानी नहीं जा सकती, तो फिर मोबाइल में जो कॉपी पेस्ट चल रहा, मोबाइल के यूट्यूब से जो लोग दीन सीख रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो लोग इस्लाम सीख रहे हैं, क्या बात है, सुनिए भाई। ये बुखारी शरीफ, इसमें एक हदीस मैंने पढ़ी, हदीस है बुखारी शरीफ किनकी किताब है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये बुखारी शरीफ दुनिया में कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब मानी। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है और बुखारी शरीफ रसूलुल्लाह की किताब है। इस बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर शख्स जिम्मेदार है अपने मातहत का, ये इस हदीस का मतलब है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर एक शख्स अकेला है, एक बीवी, 3 बच्चे, उस तीनों का जिम्मेदार होगा, उसे हिसाब देना होगा उसके बाद। बल्कि इसी हदीस से मैं ये भी समझता हूं, अगर वो शादीशुदा नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो उसे अपने हाथ पांव का हिसाब देना होगा। हैंड को कहां इस्तेमाल किया, आइज को कहां इस्तेमाल किया, हार्ट बीटिंग कहां की, वॉकिंग कहां किया, टॉकिंग कहां किया, गुड माइंडिंग कहां किया, बैड माइंडिंग कहां किया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये बुखारी शरीफ की हदीस। आगे लिखा इसमें अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। इमाम जिम्मेदार है अपने मुक्तदी को। अब अगर मुक्तदी को नमाज पढ़ना नहीं आता और कहा हजरत मुझे नमाज सिखा दीजिए ना, उसने तवज्जो नहीं दी, जिम्मेदार है। मुक्तदी फजर पढ़ने के लिए आए और वो जोहर की इमामत किया, जिम्मेदार है, नमाज तो बातिल होगी और बुतलान का फसाद इमाम के सर जाएगा। मुक्तदी ने मसला पूछा, हजरत वुजू में कितने फराइज है? कहा जा यूट्यूब से सीख लेना, और खुद बताया नहीं। और यूट्यूब में किसी जाहिल ने भर दिया था कि वुजू के अंदर 3 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, पांव धोना। उसका वुजू हुआ ही नहीं भाई साहब, क्योंकि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। आलिम और एक गैर आलिम में एक फर्क पलामुई साहब मुझे बहुत आसानी से याद आई कि बहुत सारे लोग कॉमन सेंस है कि आई नो व्हाट यू नो, जो आप जानते हो मैं भी जानता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है इससे। एक नई तारीफ कर रहा हूं, फतावा रज़विया में जो तारीफ हो याद रखिएगा। जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। हाफिज आलिम में दाखिल नहीं, कारी आलिम में दाखिल नहीं, नाजरा खां आलिम में दाखिल नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हुफाज और कुर्रा के लिए नहीं, उलमा के लिए है। और बहुत आसान फर्क ये है कि एक आलिम को वाश एरिया में फ्रेश होने का तरीका सुन्नत के मुताबिक मालूम है, गैर आलिम को नहीं मालूम। इस्तिंजा कैसे किया जाए एक आलिम को पता होता है, गैर आलिम को नहीं पता होता। किस उंगली का इस्तेमाल कहां करना चाहिए
कहाँ वो नशेब होगा, कहाँ फराज होगा, साफ लफ्जों में नूरुल इज़ा में लिखा हुआ है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। एक आलिम गैर आलिम में फर्क होता है। इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब वो एक आदमी है, वो ये कह रहा है कि यजीद बहुत बड़ा मरदूद था, उसको खिलाफत दी अमीर मुआविया ने, वो भी मरदूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा मैं इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ता, मसूलुन अन रअयती, ऐसा इमाम गूंगा शैतान है, वो जहन्नम में जाए। उसके सामने में सहाबिये रसूल को गाली दी गई और उसकी जुबान पर ताले लग गए। ऐसी जुबान से बेजुबान होना अच्छा है, ऐसा इल्म से जहालत अच्छी है। जिस इल्म की बुनियाद पर आप सहाबा की तौहीन को न रोक सके, वो इल्म किस काम का इल्म है? ऐसे इल्म से तो वो आम आदमी अच्छा है जिसने ये सोच लिया कि नहीं नबी सबसे अच्छे हैं और उनके बाद सहाबा सबसे अच्छे हैं। इतना तो एक जाहिल भी जानता है, क्योंकि जब उस्ताद अच्छा होगा तो स्टूडेंट अच्छा होगा। और रुए जमीन का सबसे अच्छा उस्ताद प्यारे मुस्तफा है, तो लामुहाला अक्ल ये कहती है रुए जमीन के सबसे अच्छे स्टूडेंट अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर और हंज़ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए किराम, बहुत उम्दा। आगे लिखा है इसके अंदर, वर्रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही, मर्द अपने घर का जिम्मेदार है। उसकी बेटी स्कर्ट पहन के स्कूल जा रही है या नकाब पहन के जा रही है, उसे हिसाब देना होगा, बाप को हिसाब देना होगा। यूनिफॉर्म के नाम पर उरियानियत को फरोग देने में बाप दखील है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। उसकी बीवी कपड़ा खोल के, सर खोल के मार्केट जा रही थी, उसने रोका नहीं, उसे हिसाब देना पड़ेगा। वो माखूज, और ये गुलाम जिलानी नहीं बोल रहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, वल मरअतु राइय्या फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलुन अन रइयतिहा, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार। अमानत में खयानत तो नहीं की। शौहर की आदम मौजूदगी में कौन आया था और क्या रिप्लाई किया? मोहब्बत से बात की या नफरत से बात की? अगर मोहब्बत से बात की तो ये अमानत शौहर में खयानत है, और नफरत से बात की, डांट के बात की, ये अमानत शौहर में अमीन का काम कर रहे हैं। तरीके देखिए कितना इस्लाम का अलग है। अगर मर्द नरमी से बात करे तो बद अखलाकी है, मर्द नफरत से बात करे, शिद्दत से बात करे तो बद अखलाकी है, उसे नरमी से बात करना पड़ेगा। लेकिन औरत के सामने कोई अजनबी मर्द आए तो उसे सख्त लहजे में बात करनी होगी। अगर वो मोहब्बत से बात कर रही है तो ये अमानत शौहर में खयाल है, बहुत उम्दा। अखलाक शिद्दत में। यहीं से ये समझ में आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोमिनों से प्यार से मिलना ये अखलाक़े मुस्तफ़ा है। और वहाबी देवबंदी से शिद्दत के साथ में मिलना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अगर इस तेवर में बात करता है तो ऐसे ही शख्स को अपने वक्त का नाइब उमर फारूक कहा जाता है। वाह 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 वाह। अखलाक की डिफिनेशन अलग अलग, मेयार अलग अलग, उसे समझना होगा, उसे सीखना होगा। और सीखेंगे किससे? ये एक बहुत बड़ा फलसफा है कि किससे सीखे। गांव का मुखिया भी फतवा दे रहा, मसला बता रहा, गांव में जो करोड़पति है वो भी मसला बता रहा, और बहुत सारे डुप्लीकेट लोग उसके तहत में बात भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लॉजिक है कि अगर आपको कपड़ा सिखाना हो तो पलामुई साहब को नहीं कहेंगे कुर्ता पजामा सिल दीजिए, भगाई देंगे भाई मास्टर के पास, टेलर मास्टर के पास जाना पड़ेगा। 50 बाई 100 में 4 कमरे, एक वॉश एरिया, किचन एरिया, सेहन, बाउंड्री वॉल, गुड लुक, डबल फ्लोर बनाना है। ये टेलर मास्टर साहब नहीं बताएगा, ये सिविल इंजीनियर बताएगा। हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग।
ऐसे ही दीन क्या है, क्या कहें। नमाज कहां होगी कहां नहीं होगी, रोजा कब से कब तक रखना है कब से कब तक नहीं रखना है। अगर एक घूंट पानी मुंह में था और अजान हो गई, अब अंदर लेगा तो टूटेगा या बाहर करेगा तो टूटेगा, कौन बताए। ये टेलर मास्टर का फतवा नहीं चलेगा, ये इंजीनियर की राय मोतबर नहीं होगी। कुरान शरीफ के अंदर आया हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। कुरान शरीफ में आया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इसी कुरान में आया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। और इन तमाम आयतों का मतलब ये है कि जो दीन के माहिर है नाइबे मुस्तफा उस आलिम दीन पूछे। जैसे इस जमाने में कौन सा मसला सही कौन सा मसला गलत, कोई मौलाना में इख्तिलाफ हो जाए, फलां ने ये कहा फलां ने ये कहा, कौले फैसल कौन, जज कौन, हाकिम कौन, आखिरी बात किसकी मानी जाएगी। माजी करीब में वो ताजुश शरिया की जात थी और इस वक्त मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। माशाअल्लाह। दीन की हिफाजत का तरीका बता रहा हूं। आप अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए जलसा नहीं किए भाई साहब। अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में कहां पढ़ाए तो नौकरी मिलेगी इसलिए जलसा नहीं किया है। जलसा में आपने इस्लाहे उम्मत नाम रखा है और इस्लाहे उम्मत का मतलब होता है सबसे पहले अकीदा मजबूत हो, जो क्योंकि अगर अकीदा खराब है तो नमाज बेकार है, अकीदा खराब है तो रोजा बेकार है, अकीदा खराब है तो हज बेकार है, अकीदा खराब है तो ज़ियारत बेकार है, अकीदा खराब है तो 10वां 20वां भी बेकार है। अकीदा स्ट्रॉन्ग हो, इबादत ये फ्रूट है और अकीदा ये शजर है, ये दरख्त है और कोई फल दरख्त के बगैर मारिज़े वजूद में नहीं आ सकता। इसलिए कुरान में आया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करे मशक्कतें झेले जाए भड़कती आग में। अगर ईमान स्ट्रॉन्ग है उसके बाद में नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है। फिर हजरत अली से किसी ने पूछ लिया कि अली बताओ क्या आपने अपने रब को देखा है, क्योंकि सामने वाला इल्म गैब मुस्तफा का मुनकिर था, नबी के इल्म पर अटैक कर रहा था, इसलिए तंजन हजरत अली से सवाल कर दिया। हजरत अली जवाब देते हैं वो मुस्तफा है, वो आखिरी नबी है, वो आखिरुज़्ज़मा है, वो खातमुन नबिय्यीन है, वो अफजलुर रसूल है, वो सबसे आला वो आला है। अगर तुम मुझसे पूछ लो तो सुनो, खुदा की कसम मैं दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता हूं जब तक पहले सजदे में तजल्लियाते इलाही का मुशाहदा नहीं कर लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मतलब ये हुआ हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे आमाल स्ट्रॉन्ग होंगे। एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, हम पढ़ते लिखते नहीं है, जाओ हज करेंगे हम, क्योंकि हज में बहुत ज्यादा सवाब मिलता, बहुत ज्यादा सवाब मिलता। एक आदमी गया हज करने के लिए और अल्लाह ने इतना पैसा दिया कि एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार हज कर लिया। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है कि हाजी साहब अगर हज करके आए तो अपने घर में दाखिल होने से पहले मुसाफा करे, मुआनका करे, दुआएं करवा ले, बख्शिश की मगफिरत की, क्योंकि वो बख्शा है, वो बख्शिश हो गई है क्योंकि हज करके आए। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मगर आपको थ्योरी बताओ, हज एक अमल है और बहुत बुनियादी अमल है इंसान का। इस्लाम का स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। इस्लाम एक बिल्डिंग है, उस पिलर की हैसियत से पिलग्रिमेज हज। जो आदमी 5 बार हज किया, आप ही बताए ईमानदारी से, क्या उसके गुनाह माफ नहीं होंगे? लेकिन उसने जो घर बनाया है तो पड़ोसी की 1 इंच जमीन दबा के बनाया, 1 इंच जमीन दबा के बनाया। अब बताइए उसने 5 बार हज किया, वो 1 इंच जमीन जो दबाया है उसका जो गुनाह उसके ऊपर है वो माफ होगा कि नहीं होगा?
किताबों के अंदर लिखा है बिल्कुल नहीं माफ होगा। वो 5 हज नहीं 50 हज भी कर ले, वो 1 इंच जमीन पहले लौटाना होगा। ऐसे ही जैसे हाथ में उसने ले लिया गोबर और समंदर में नहा रहा है, समंदर में नहा रहा है, 1 घंटा नहीं 10-15 घंटा भी नहाए वो पाक होगा, उसे गोबर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे कुत्ता कुएं में मर गया, उसने पूरा पानी निकाल दिया, कुएं का पूरा पानी निकाल दिया, कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ? पहले कुत्ता को निकालना पड़ेगा। वो जो 1 इंच जमीन दबाया है पड़ोसी की, वो पहले माफ करे, वो जमीन वापस करे या उससे माफ करे या उसकी कीमत दे। अगर नहीं दिया है तो जितने भी हज कर ले, मरने के बाद सीधा वो 1 इंच वाला मैदान महशर में, मौला इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली, अल्लाह ताला हाजिर कर ले, क्यों तुमने 1 इंच जमीन ले ली? हाँ मौला ले ली, मुझे पता नहीं था इतनी छोटी बात के लिए आपकी बारगाह में शिकायत करेगा, तेरी बारगाह में शिकायत करेगा इतनी छोटी बात के लिए। क्या बोला उसने? पता नहीं था। ये पता नहीं था अगर बोला ना उसने, उस हाजी ने, अल्लाह ताला हजारों इमाम जो उसकी मस्जिद से रिटर्न हुए हैं उन सबको हाजिर करने पर कादिर है कि क्या इसको पता नहीं बताया था कि 1 इंच भी लेना हराम? क्या इनको सिखाया नहीं था जुमा की तकरीर में 1 इंच लेना हराम? कुल्लुकुम राइन वल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयती। हजारों इमाम को हाजिर करने पर। और कभी आप जुमा की अहमियत को समझ ले, सिर्फ जुमा की अहमियत। ये जो मुझे आप दे रहे हैं ना 40-50 हजार रुपये उलमा को, फजला को, शोरा को, जबकि आपकी मस्जिद के इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर कर लेते हैं और आधे घंटे की तकरीर होती है, और खुतबा जो कहते हैं वो तकरीर ही को कहते हैं अरबी में, और वो खुतबा जो अरबी में था उसी को अजम में उर्दू में अलग से किया गया, और उसका असल टारगेट ये है कि ये इंसान जो 7 दिन में शैतान के असर से दिल में जंग लग जाए, दिल मुतासिर हो जाए, जहालत का रंग चढ़ जाए, कदूरत चढ़ जाए, जुमा की तकरीर से इमाम साहब उसको दूर फरमाते हैं। इंसान अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, उसका अकीदा मजबूत होता है। मगर कोई भी इमाम साहब को 50 रुपया भी मुसाफा देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग तकरीर खत्म होने के बाद में जाते हैं। जहालत न खत्म होने की यही रीजन, यही वजह है। जहालत कहाँ से खत्म होगी? तमन्ना से। ऐ अल्लाह ताला मेरी जहालत को दूर कर दे, तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे आलिम बना दे। और पढ़ने नहीं जा रहा, नॉनसेंस दुआ है, बेवकूफ बना रहा वो खुद को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह की दुआ जंगे बद्र में आके करते, चाहते तो मस्जिद नबवी ही से दुआ कर देते, ऐ अल्लाह अबू जहल को मार डाल, तो अल्लाह ताला मार डाल, क्योंकि वो खालिक है, नबी मालिक है। नबी से बेहतर किसकी दुआ कबूल होगी? मगर नबी मैदाने बद्र में जाके लड़के लड़ा के तलवार चला के ये दर्श दिया उम्मते मुहम्मदिया को कि जुल्म खत्म करने के लिए कोशिश करनी होगी, मैदान में आना होगा, और उस मैदाने अमल में दुआ करोगे तब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी, फरिश्तों की टीम आती है और फिर फतह का माहौल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जुम्मा की तकरीर में आप वक्त से पहले जाएं और आधे घंटे की तकरीर गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकीदा असल है। अल्लाह की बारगाह में वो हाजी खड़ा है, अल्लाह ताला क्या फैसला फरमाएगा? उसके जितने आमाल है हज के अच्छे आमाल, नमाज रोजे ज़कात, वो सब सवाब ट्रांसफर हो जाएगा वो 1 इंच जमीन वाले की तरह। अब तू राजी हो गया? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूं। ये गालियां भी देता था, दादागिरी भी करता था, मारता भी था, क्योंकि एसपी कलेक्टर से इसकी बनती थी। ताकतवर के साथ मिल गया थे वो और गरीबों को दबा रहा था। फिर अल्लाह क्या करेगा?
इसके जितने गुनाह हैं वो सब इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा? 0 0 0 0। फिर वही शख्स जहन्नम में चला जाएगा। हज किया था, 5 नहीं 50 हज किया था, वो 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए। इसलिए मेरे भाई थ्योरी समझे, अकीदे को समझे। जमाने में जब भी कोई फितना पैदा हुआ है, दीन में कोई नई चीज आई है, अल्लाह तबारक व तआला माजी में नबी को पैदा फरमाता और वो नबी आके फाइट करते थे, लड़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम मुकम्मल हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पहली बार एक ग्रुप उठा और उसने कहा कि नहीं, इस्लाम के सिस्टम में सब सिस्टम मंजूर है, वो ज़कात वाला सिस्टम मंजूर नहीं है। मैदान अमल में उतर गए हजरत अबू बकर सिद्दीक लड़ने के लिए। हजरत उमर समझा रहे थे, कितने जलाली हजरत उमर, मगर वो समझा रहे थे क्या उन लोगों से लड़ेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह को मानते, कलमा पढ़ते, उनसे लड़ेंगे? हजरत अबू बकर फरमाते, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए हो तुमको नहीं जाना हो मत जाओ। अबू कहाफा का बेटा तन्हा जाएगा और लड़ेगा, या तो जान दे देगा या तो निजाम मुस्तफा को दोबारा बहाल करके रहेगा। आपके सामने अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट करता है तो क्या आप उसको कहते हैं भाई 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 ये तुम गलत कर रहे हो? नहीं नहीं, दैट्स बैक पॉइंट। उनके सामने अगर कोई गलत करता तो वो सिर्फ अपने घर में ना, पूरी उम्मत में अगर कोई गलत करता उसके खिलाफ निकल पड़ते। और यहाँ आपके घर में आपके मातहत रहने वाली बीवी, बच्चे, बेटे, बेटियां वो गलत करें और आप नहीं बोल पाते हैं, फिर बताएं ये कमजोरी बढ़ेगी या खत्म होगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हमसे मुहासबा हो, हिसाब लिया जाए। हमारे ये गांव का नाम है बेलाबाद। एक आदमी शराब पी रहा, आपने कहा भाई भाई ये शराब पीना हराम है। कहा कभी आप? क्या न कहने की 2 वजह, या तो आपको पता ही नहीं, आप खुद शराब पीते हैं, या नहीं तो आप कहेंगे तो सामने वाला मारेगा, गाली देगा, इख्तिलाफ होगा। अगर आप खुद पीते हैं तो नहीं रोकते हैं, ये भी हराम है, खुद पीना ही हराम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर बोलूंगा मैं तो नहीं पीता, मगर वो मेरे बाप का क्या जाता है, उसका पैसा है, उसकी मर्जी, उसका मिजाज, और मैं बोलूंगा तो ये मारेगा भी, गाली भी देगा। अब अगर यहाँ ये सोच के कि वो मारेगा, गाली देगा, मैं नहीं बोलूंगा, अगर ये ख्याल आए तो फिर प्यारे मुस्तफा को याद कर लीजिएगा। वो जुर्म को खत्म करने के लिए 3 साल जेल में रहे। शेब अबी तालिब में कैद कर दिया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जुर्म को खत्म करने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल 28 महीने जेल में रहे। रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मुखालिफ अगर किसी के हैं लोग तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुखालिफ, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह के मुखालिफ है। क्योंकि जितने लोग गैर मुवहिद है वो सब अल्लाह के खिलाफ, जितने मुशरिक अल्लाह के खिलाफ। तो मुखालफत से डर रहे हैं आप तो अल्लाह को याद करें। सबसे ज्यादा मुखालिफ लोग अल्लाह के नहीं मानते, कुत्ते बिल्ली छछुंदर की पूजा करते हैं, अल्लाह के मुखालिफ। उसके बाद सबसे ज्यादा रुए जमीन पर किसी के मुखालिफ है और सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ दी गई और सताया गया है तो वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इस्लाहे उम्मत छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, वो मेहनत करते रहे। आप अगर अपने घर में नहीं बोल पाते अपनी बीवी को कि ये जो आपका तरीका है ना ये हराम है, मत करें ऐसे, इतना नहीं बोल पाते। आप अपने बच्चे को नहीं बोल पाते जो बाल कटाता है जानवर की तरह अलग स्टाइल में कटा के आता है, आप उसको नहीं रोक पा रहे कि भाई ये जानवर की तरीके से क्यों कटा के आ रहे हैं। इमाम साहब ने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाइए, वो बच्चा मेरी नहीं सुनता है। वो जब बच्चा बाल काटने में आपकी नहीं सुनता है, आगे चल के गर्दन काटने में थोड़ी आपकी सुनेगा। ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात।
एक बार नहीं, 4 बार 5 बार आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। आपके पास टाइम नहीं। ये सर जिसे रब की बारगाह में 5 टाइम झुकना फर्ज है, वो 7 दिन 8 दिन हफ्ता दिन महीनों महीनों लोग ऐसे हैं जो नहीं झुकाते हैं। फिर वो ये कहता कि नहीं, मैं जान देने के लिए तैयार हूं नबी के नाम पर। झूठ बोल रहा, बेवकूफ बना रहा वो अपने आप। जो सर झुक नहीं सकता नबी के नाम पर, वो कट कैसे सकता है? लॉलीपॉप है, ये कमजोरी है, वो वाकिफ नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा। एक चीज का नाम ईमान नहीं है भाई साहब। अच्छा, ये जो कुरान शरीफ और बुखारी शरीफ है, हम लोग ये समझते हैं ये सिर्फ मस्जिद और मदरसा के लिए। नहीं भाई, अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो वहां भी कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। अगर आप चलते हैं तो कैसे चलना चाहिए कुरान में आया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कुरान शरीफ के अंदर है। अगर 2-3 लोग आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं तो कैसे, किसकी बातें करनी चाहिए और क्या बातें करनी चाहिए, कुरान शरीफ में आया। अतअकुलूना लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूह। और अगर नहीं बोल रहे हैं आप, सिर्फ चुप रहे, नीयत अच्छी रहे, यहां भी कुरान शरीफ के अंदर और हदीस शरीफ के अंदर आया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ का नाम है, सिर्फ नमाज का नाम नहीं, सिर्फ रोजे का नाम नहीं। अगर आप निकाह कर रहे हैं तो किससे निकाह करना चाहिए? नेपोलियन बानापोर्ट ने बहुत पहले कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड नेशन। एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं पूरा पढ़ा लिखा समाज दूंगा। वाह 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 वाह। एक माँ दो पढ़ी लिखी, मैं पूरा समाज, पूरी उम्मत पढ़ी लिखी दे दूंगा। कौन कहा था? नेपोलियन बानापोर्ट। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, तलबुल इल्म फरियमा अला कुल्ली मुस्लिम। कुरान शरीफ के अंदर आया, फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी मुफ्ती और मुजतहिदा थी। उनका इज्तिहाद बताऊं पलामू साहब, ये मरवान के बारे में खबर लगी तो वो सिर्फ आलिमा नहीं थी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा। इस वक्त कुछ लोग हमारी माँ कहते, हमारी माँ आयशा सिद्दीका, गलत। मोमिनों की माँ है, ये नस्से कतई से साबित है। लेकिन कोई कहे मेरी माँ, कहां लिखा जाए? चीजें दिगर, मोमिनों की माँ चीजें दिगर, मेरी माँ चीजें दिगर। ये कुछ जाहिल खतीब लोग कर रहे हैं, बहुत है ग्रुप बना के, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। बस मैं ये चाहता हूं भाई शरीयत के दायरे में बोले ना। अभी जैसे हमारे अजमत में, मैं इस्लाह कर रहा हूं मोहब्बत के साथ। एक शेर था, पीर साहब को मनाना जरूरी है मगर पहले माँ बाप को चल के मना लिया जाए। ठीक, बहुत मशहूर शेर। यही बात मैंने उस वक्त कही थी जब मेरे पास एक खतीब ने फोन किया कि आपने मुझको गैर आलिम कहा। मैंने कहा ना, बोले आपको कैसे पता मैं आलिम नहीं? मैंने कहा अभी कुछ दिन पहले आपने तकरीर में कहा था कि उलमा मशाइख पर माँ बाप की ताज़ीम मुकद्दम है, जबकि फतावा रज़विया में लिखा हुआ है कि उलमा मशाइख की ताज़ीम मुकद्दम है माँ बाप पर, क्योंकि वो जिस्म के मुरब्बी है, ये रूह के मुरब्बी है, और रूह की तख्लीक जिस्म से पहले हुई थी। अगर माँ बाप से कटेंगे तो वरासत नहीं मिलेगी, मगर अपने उलमा मशाइख से कटेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, इस्लाम से दूर हो जाएगा। क्या कहने, आला हज़रत ने लिखा भाई। तो पीर साहब को पहले, पीर साहब से पहले माँ बाप को मनाया जाए, ये शेर है, मगर चल के पहले माँ बाप को मनाया जाए, गलत। पीर साहब से मुराद जाहिर सी बात है ओरिजिनल पीर है, जैसे ओरिजिनल माँ बाप है। और ओरिजिनल पीर के लिए 4 शर्तें: सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मुअल्लिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। अगर पीर साहब सुन्नी नहीं है तो जितने मुरीद है वो सब के सब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि जब इंजन थाना भवन जाएगा तो डब्बा भी वहीं पहुंचेगा ना भाई। क्या कहने। इसलिए पीर का सुन्नी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है। कपड़े पर कबूतर ने गंदगी कर दी, धो के नमाज पढ़े या बगैर धोए नमाज पढ़े,
एक दिरहम है तो क्या हुक्म है, ज्यादा है तो क्या हुक्म है, कम है तो क्या हुक्म है। शर्वे काया का मसला है। पीर साहब अगर शर्वे काया नहीं पढ़े हैं, आलिम नहीं बने हैं, तो कपड़ा नहीं पाक कर सकते तो दिल क्या खाक पाक करेंगे वो? तज़किया नफ्स कैसे करेंगे? इसलिए पीर साहब का आलिम होना जरूरी है। सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मुअल्लिम ना हो, 10 अंगूठियां ना पहनता हो, बाल बड़े बड़े नहीं रखता हो, औरतों को तन्हाई में बुला के मन तुरा दीदम तू मोरा दीदी, फिस्क, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, खिलाफत सोख्ता ना हो, डिस्कनेक्टेड खिलाफत ना हो। जिस पीर साहब ने कहा मेरी खिलाफत खत्म, मैं किसी को खलीफा नहीं बनाता, मेरा सिलसिला सोख्ता है, उसके बावजूद लोग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहमियत उसी को दे और जिहालत पर अड़े रहे कि नहीं हम चुनी दिगरे नीस, और लोग उसको प्रमोट करे तो प्रमोट करने वाला भी गुनाहगार और जो प्रमोशन चाह रहा वो भी गुनाहगार। क्या कहने, क्योंकि भाई शर्त ये खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, कहीं पर डिस्कनेक्टेड ना हो, कहीं पर सोख्त ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूं, अल्लाह के खलीफा मुस्तफा मुतलकन खलीफा है, उनके खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है, उनके खलीफा इमाम हुसैन है, उनके ज़ैनुल आबिदीन है, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके इमाम जाफर सादिक, उनके खलीफा इमाम मूसा काजिम, उनके खलीफा इमाम अली रज़ा, उनके खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सैयद अबू सालेह नस्र, उनके खलीफा मुहियुद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सैयद अली, उनके खलीफा सैयद हसन, उनके खलीफा सैयद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सैयद मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद अहमद, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद हमजा, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा मुफ्ती आजम, उनके खलीफा बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु। दोनों हाथ उठाकर जरा बुलंद आवाज का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। ये खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा है। अल्लाह ने खिलाफत मुस्तफा को भी सलामत रखा है और नसब मुस्तफा को भी सलामत रखा है, इल्म मुस्तफा को भी सलामत रखा है। ये पता कैसे चलेगा भाई? बच्चा पैदा होने के बाद मजार में घुसाकर निकालने वाले सोचते हैं ये खलीफा भी है और अल्लामा भी बन गया। अबे जाहिलो, इस्लाम को बदनाम मत करो, तुम जैसे लोगों की वजह से इस्लाम निस्तो नाबूद हो रहा है। प्यारे मुस्तफा पढ़े हैं, अल्लाह ने पढ़ाया, गौसे आजम पढ़े हैं, प्यारे मुस्तफा ने पढ़ाया, अपने शुयूख से पढ़ाई किया है। गौसे आजम से बड़ा कोई आलिम हो सकता है? कोई पीर हो सकता है? अभी कुछ डुप्लीकेट पीर घूम रहे हैं, वो मजार में घुसा के निकाल के कहते ये अल्लामा। और गौसे आजम पढ़ने के लिए निकले, माँ ने पढ़ने के लिए भेजा और ये भी कहा झूठ मत बोल। और गौसे आजम खुद कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादम मिन मौलल मवाली, मैं पढ़ा, पढ़ते 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 कुतुब बन गए। मजार में घुस के निकलते निकलते कुतुब नहीं बने, बड़े बड़े बाल घुमा के पीरी मुरीदी करते हुए पीर नहीं बना, पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, बुखारी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, तिरमिजी पढ़ा, नसाई पढ़ा, अबू दाऊद पढ़ा, सहाय सित्ता पढ़ा, तफसीर पढ़ी। गौसे आजम फरमाते मैं पढ़ पढ़ के कुतुब बनाऊं। पता ये चला अगर कोई आज गौसे आजम का गुलाम बन के वली बनना चाहता है तो उस पर लाजिम है कि वो आलिम बने, पढ़ाई करे। मैं ये नहीं कहता कि मदरसे में जाके पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, चाहे शेख कामिल से पढ़े या फिर मदरसे से पढ़े, लेकिन जहालत होने के बावजूद अगर वो कहता है मैं पीर कामिल हूँ, मुझसे बड़ा पीर कोई नहीं है, तो सुनो हमारे दरमियान आज मसलक आला हजरत जिंदा है, फतावा रज़विया जिंदा है,
कंजुल ईमान जिंदा है। तुम लाख चिल्लाते रहना, गांव गांव नगर नगर डगर डगर जाके जाहिलों को तुम मुरीद कर सकते हो, उनके लिए तुम सबसे बड़े वली बन सकते हो, मगर एक दिन भी मसलक आला हजरत के आलिम से तुम्हारा सामना हो गया, छठी का दूध भी याद आ जाएगा, पाजामा गीला हो जाएगा। यही वजह है कि ये डुप्लीकेट पीर मसलक आला हजरत को गाली देते हैं, फतावा रज़विया पे लान तान करते हैं, आला हजरत की मुखालफत करते हैं कि वो अपने घर की बात कर रहे थे। नहीं, आला हजरत घर की बात करते तो दौलतुल मक्किया क्यों लिखते, आला हजरत घर की बात करते तो कंजुल ईमान क्यों लिखते, आला हजरत घर की बात करते तो किफलुल फक़ीहुल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम क्यों कर लिखते, आला हजरत घर की बात करते तो उनके घर में खत आते थे, आधे से ज्यादा खत गाली के होते थे, आधे से कम तारीफ के होते थे। वो तारीफ वालों को भी जवाब नहीं देते थे, गाली वालों को भी जवाब नहीं देते थे। मगर कोई ये कहता कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं तो फिर 100 सफ़े की किताब दरिया बहा के रख देते थे और कहते थे तू है जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाइए, ताज़गी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे भाई 30 जिल्दों में फतवा रज़विया भी मौजूद है, 30 जिल्दों में, और किसी जाहिल लोगों ने मिलकर के आला हजरत, तो आला हजरत ने नहीं बनाया, बड़े बड़े उलमा ने तारीख में नहीं, हकीकत की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर उन्होंने काम किया। काम, प्रमोशन नहीं चाहा, एडवर्टाइज नहीं किया। अगर एडवर्टाइज, हम अगर एक कलाम लिखते हैं, आज का शायर, आज का खतीब, आज का इंसान एक कोई नई चीज लिखे, आज की कंपनी, तो इतने एडवर्टाइज। पलामवी साहब 313 अशआर आला हजरत ने अरबी में लिखे, सुभान अल्लाह, बदरी सहाबा की बनिस्बत 313। एक और बात याद आ गई, ये 313 है क्या? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, उसमें 313 रसूल है। 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम है, उसमें 313 के मुकाबिल में कोई नहीं। बदरी साहबा जिनको कहा जाता है, निजामे दुनिया चलाने के लिए बैक वक्त 313 अब्दाल मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया चल रही है। खास बात, और 313 आप लिखे कागज पर, 3 + 1 + 3 कितना बनेगा जानते हैं? 7 बनेगा। 3 और 1 4, और 3 7 जमीन है, 7 आसमान है, 7 मंजिल है। कुछ तो खास है 313। क्या कहने। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मशहूर है, 150 के आसपास अशार है, 313 अरबी में अशार है। कोई एडवर्टाइज नहीं लिखा, और जाके किनकी शान में लिखा था? फजल रसूल बदायूनी अली रहमत की शान में, और जाके दे दिया उनके उर्स। 100 साल तक उनकी लाइब्रेरी में पढ़े थे वो अशार, 100 साल के बाद निकाला गया, फिर छापा गया। अभी हाल ही में छपी किताब कसीदतान रायतान के नाम से। पहला शेर है रन्नल हमाम अला शुजूनिल बानी, और आखिरी मिसरा भी यही है, रन्नल हमाम अला शुजूनिल बानी। जैसे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पहला मिसरा है, और आखिरी मिसरा भी यही है, मुस्तफा जाने रहमत। वाह 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 वाह। वो जाहिल आदमी का नाम नहीं है, तारीफ नहीं चाह रहे थे, पैसे भी नहीं चाह रहे, पैसे की बुनियाद पे कलम खता भी नहीं करता था। हैदराबाद रामपुर के नवाबों ने कहा था कुछ तारीफ, रामपुर के सरकार के कुछ तारीफी कलमात लिख दीजिए ना, तो जानते क्या कहा? बजुज सरकार बसरकार सरोकार लगा, बजुज सरकार बजुज सरकारे सिर्रे कारे आलम, बजुज सरकारे सरोकार नदारम, ये फारसी के अल्फाज। उसी में ये कहा था करूं मद अहले दो अल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला,
मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरे दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह। वह पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था नामूसे रिसालत के खातिर। अजमत मुस्तफा पे हर्फ नहीं आएगा। अहमद रजा को जितनी गालियां देना हो देना। आज भी डुप्लीकेट पीर अहमद रजा को गाली दे रहे हैं, आज भी डुप्लीकेट। मगर फतावा रजविया का जवाब न कल उसके बाप के पास था, न आज उसकी औलाद के पास है। आज भी गालियां दे रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा तो अल्लाह वाले थे, नबी की शान में। अच्छा, ये भी देखते थे, एक आदमी आया मोहसिन काकोरवी, बहुत बड़ा शायर, कसीदा मेराजिया लिख कर गया। सिमते काशी से चली जानिबे मथुरा बादल, सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल। ये मिसरा कसीदा मेराजिया का आला हजरत को सुनाना शुरू किया मोहसिन काकोरवी ने। सुना का बस असर की नमाज के बाद मेरा कसीदा सुन लीजिए। लिख के रखा नहीं था, नमाज पढ़ के आए और फिर पढ़ना शुरू किया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, तना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। यही समा था के पैके रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है। जो कलीम पर बंद रास्ते थे, सुराग आइनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे, न फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जान रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू भारी हो जाती है, मगर ये हमारे उलमा जानते हैं, थोड़ी सी तवज्जो दे तो आपके ऊपर भी आया हो जाएगी बात। मोहसिन काकोरवी ने कहा अपना पेपर समेटते हुए, आपके कसीदे के सामने मेरे कसीदे की क्या हैसियत। क्या बात है, पलट के क्या वापस आला हजरत भाई, आला हजरत। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। शियों ने कहा इस आयत का अदद है 212 और यही अदद है 1202 और यही अदद है अबू बकर, उमर, उस्मान का। मतलब ये तीनों जहन्नमी है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत ने फौरन जोड़ा, नाय के यहाँ बाल बना रहे हैं और कहा उसने अदद गलत बताया, क्योंकि उस्मान में अलिफ नहीं आता, खड़ा जबर आता है, लिहाजा 1202 नहीं 1201। और उसके बाद उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून व शुहदाउ इंदा रब्बिहिम, इसका अदद निकाला और कहा यही अदद है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, और वो जन्नती। 10 अदद निकाल के हैंड टू हैंड बता दिए थे वहीं पर। हासिल ये कि अपनी जिंदगी को नबी के लिए वक्फ किया था उन्होंने। इस वक्त हमें और आपको क्या करना है? अकीदे की हिफाजत सबसे फर्स्ट, अकीदे की हिफाजत करनी है। हजरत अबू बकर, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने लड़ाई की और लड़े और लोगों को तौबा करवाया। जिन लोगों ने कहा ना ज़कात को मैं नहीं मानता, ये टैक्स है। उसके बाद एक और मिसाल दे दी, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा आपने। उनके पास मेहमान बन के एक आदमी आया, बदअकीदगी की बातें करने लगा, दस्तरखान से उठा के भगा दिया, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया, उठा के भगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पता चला एक आदमी काफिर हो गया, उनको बुलाए और समझाए, भाई मान ले मान ले मान ले, नहीं मान, तलवार निकाले उसकी गर्दन उड़ा। आपके सामने कुछ गलत हो, मेरा ये कहना है कि आप एक्शन, अकीदे की हिफाजत करें, आप बोले,
आप सीखे, फौरन नंबर मिलाए 9009019530, मसला पूछे कि ये शख्स ऐसा ऐसा बोल रहा है, सही क्या है। बगैर कोशिश और बगैर मेहनत के ये हरगिज नहीं होने वाला। ऐसे ही जिस वक्त एक बहुत बड़ा फिरका है जिसका नाम है खवारिज, दो फिरके का नाम बता दूं आपको, एक है शिया, दूसरा है खवारिज। ये शिया ही का ब्रांच है राफजी। कुछ लोग अभी राफजियत को अंडरग्राउंड फैला रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया को लान तान करके। यहाँ पर ये जहन में रखे, कुरान लिखने वाले 14 लोग हैं। कुरान नबी ने नहीं लिखा है, 14 लोगों ने कुरान लिखा है। 14 सहाबा में एक हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब जो मरदूद खबीस हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं, मेरी राय यह है कि वो कुरान पढ़ना छोड़ दे, नया कुरान लेकर के आए, क्योंकि इस कुरान को हजरत अमीर मुआविया ने लिखा है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात है। अमीर मुआविया ने लिखा। भाई अमीर मुआविया का लिखा हुआ क्यों पढ़ रहा तू? अमीर मुआविया ने कुरान लिखा भाई। और ये मरदूद खबीस लोग उनको जहन्नमी बोलते। भाई यजीद जहन्नमी, एक बार नहीं 10 बार जहन्नमी, 10 लानतें रोज भेजे उसके ऊपर। उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा था, 20 कोड़े लगवाए और बोले 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 50 बार। बहुत उम्दा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ये जो राफजी लोग हैं वो हजरत अली की मोहब्बत का दावा करते हैं, जिसको मौलाई अभी नया चला, उसी में से एक ब्रांच मौलाई चला, मौला अली वाले, मौला अली वाले। कुछ डुप्लीकेट नकीब भी है जो सिर्फ अली 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 करते रहते हैं, नकीब भी। और बाज़ाब्ता नकाबत का एक चैप्टर कायम किया है, वो सिर्फ हजरत अली के हवाले से। मैंने 5 साल पहले कहा था कि जिस जलसे में हजरत अली का जिक्र हो, अबू बकर, उमर, उस्मान के बगैर, क्या कहने, वो गैर शऊरी तौर से अहले तशय्यो को प्रमोट करता है। जुमला बिल्कुल शरीयत के दायरे में है मेरा। गैर शऊरी तौर से अहले तशय्यो को प्रमोट करता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आज नेट पर जाके देखे, हजरत अली के हवाले से 99% उनकी तारीफ में शिया कलाम कर रहा है। मन गढ़ंत बातें डाल के रखा हुआ, मन गढ़ंत बात। इसलिए कब आपका ईमान, और यही शिया लोग हैं जो हजरत अली को काफिर भी बोलते हैं माज़अल्लाह। वो ये कहते हैं कि अपने हक का मुतालबा क्यों नहीं किया, इसलिए वो भी काफिर हो गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। शिया को दोनों फिरकों को अच्छे से समझ ले। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हकम मुतय्यन हुआ कि दोनों फैसला कर देंगे, हमें मंजूर है। एक ग्रुप अलग हो गया और ये कहा कि हजरत अली हक पर, हम उन्हीं को मानेंगे, हजरत अमीर मुआविया को मानेंगे नहीं, फैसल को भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। बिल्कुल हजरत अली की मोहब्बत में फिर लिखने लगा वो कि अल्लाह की रूह है, ये नबी के बाद डायरेक्ट है ये। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके हजरत अली के पास आने वाले थे, उनसे गलती हो गई तो नबी के पास चले गए। माज़अल्लाह, पूरा अकीदा लिख डाला और अलग से एक ग्रुप ही बना डाला उसने, इस्लाम से 52 वजहों से कुफ्र की बुनियाद पे फतवा लगा हुआ है इसके ऊपर, 52 वजहों से। ये हमारे उलमा जानते, फतवा रज़विया शरीफ के अंदर भी मौजूद। ये कौन लोग हैं? शिया, जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान की तौहीन किया, नबी की भी तौहीन किया, हजरत अली को सीधा अल्लाह का नूर हुलूल करके आ गया है, ये सब लिखना शुरू कर दिया उसके अंदर। दूसरा फिरका खारजी, ये किसको कहते हैं? उन्होंने ये कहा कि हजरत अली ने हकम क्यों बनाया? कुरान शरीफ में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह है। तो जब हाकिम अल्लाह है तो हम दूसरे को क्यों माने हाकिम? इसलिए हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया दोनों ने गलत किया। ये उनकी दलील थी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। हजरत अली के पास खबर पहुंची तो वो फरमाते हैं बात सही है, मकसद बातिल है। गौर कीजिएगा, बात सही है, मकसद बातिल है। बात क्यों सही है? क्योंकि कुरान है। मकसद क्यों बातिल है? क्योंकि हजरत अली की अदावत कर रहे ना भाई, ग्रुप बंदी कर रहा, बाज़ाब्ता सहाबा और अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं मान रहा। बात सही है क्योंकि कुरान है, इसलिए कभी भी कुरान की आयत कोई आपके सामने पढ़े और आपने कहा गलत है, गए काम से, मोमिन रहे नहीं। ऐसी एक और मिसाल दो, आखिरी बात चल रही, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। मुफ्ती आजम हिंद से एक मसला पूछा बम्बई में कि जैद कहता है कुरान और हदीस का, सिर्फ कुरान और हदीस का मानने वाला
सुन्नी नहीं है, फिक्ह का मानना जरूरी है। कुरान और हदीस का मानने वाला सिर्फ मोमिन नहीं है, फिक्ह का मानना जरूरी है। क्या ये जुमला ज़ैद इमाम का सही है? मुफ्ती आज़म इनका जवाब सुनिए। बात गलत है, मकसद सही है। फिर से सुनिए, वहां क्या कहा था? बात सही है, मकसद बात है, क्योंकि बात कुरान की थी। और यहाँ क्या कहा? बात गलत है, मकसद सही है। मकसद क्या था? कि फिक्र के बगैर कुरान और हदीस को समझेगा कैसे आदमी? जब तक फतावा रज़विया, हिदाया, विकाया, दुरर, शरह, कन्ज़, दकाइक, तफसीर नहीं पढ़ेगा, कुरान और हदीस को समझेगा कैसे? लेकिन बात इसलिए गलत है कि सिर्फ कुरान और हदीस को मानने वाला मोमिन नहीं, तो वो जमाना जिसमें फिक्र का वजूद नहीं था, उन मोमिनों को क्या कहेंगे? इसलिए बात गलत है, मकसद से। ये बहुत बारीक बात है, ये हमारे उलमा समझ गया। हासिल, हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत अली से कहा कि खारजियों से लड़ाई मत करें आप, मेरी नाकिस राय यह है कि मुझे इजाजत दे, मैं उनकी बात सुन लूंगा। कहा ठीक है, इजाजत है। हजरत इब्ने अब्बास गए, खारजियों को जमा किए। तुम्हारा क्या एतराज है? कहा हजरत अली पर 3 एतराज है। नंबर 1, अगर हम हक पर नहीं थे तो लड़े क्यों? और हक पर थे तो माले गनीमत में औरतों को क्यों नहीं लिया? माले गनीमत क्यों नहीं लिया? पहला सवाल। नंबर 2, जब कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तो हकम क्यों बनाया? 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल, फैसला जब हुआ था, हकम जब कायम हुआ था और फैसल तैयार किया गया, तो उसमें लिखा था अमीरुल मोमिनीन हजरत अली। तो हकम ने कहा इसको काटो, क्योंकि अमीर होते तो इख्तिलाफ ही नहीं होता, तो अमीरुल मोमिनीन को काटा गया। तो खारजी का कहना था कि अमीरुल मोमिनीन नहीं है हजरत अली, तो क्या अमीरुल काफिरीन है? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये 3 एतराज समझ लिए, 3 एतराज हमारे उलमा समझ ही लिए होंगे, यकीनन आप लोग को भी समझ में आया होगा। जवाब सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास गए थे बात करने के लिए, मुनाजरा टाइप था समझ लीजिए जी। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, ये बताओ अगर मैं इसका जवाब कुरान से दे दूं तो? कहा हम मान लेंगे, हम तौबा कर लेंगे, हजरत अली से प्यार करेंगे, ईमान पर कायम रहेंगे। कहा सुनो, पहला एतराज क्या है कि हाकिम क्यों बनाया? और कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। इसी कुरान में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियां बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक हाकिम बीवी की तरफ से, एक हाकिम शौहर की तरफ से। तो ये बताओ, मियां बीवी की लड़ाई बड़ी है या वो लड़ाई बड़ी थी? कहा वो लड़ाई बड़ी थी। कहा छोटे ही लड़ाई में अल्लाह कहता है हाकिम बना लो, तो वहां बनाकर हजरत अली ने सही किया या गलत? क्या कहने? कहा सही किया, हजरत अली ने सही किया। दूसरा एतराज, माले गनीमत क्यों नहीं हासिल की? अभी क्या होता है, एक मसला सुन ले आप। माले गनीमत में पहले क्या होता था, बल्कि एक और तारीख की बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बाज़ाब्ता एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह कानून पास हुआ था कि हर शख्स 2 शादी करे, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग मर गए थे जंग में। तब उनकी औरतें क्या करेगी, कहां जाएगी, कहां से खाएगी? गुर्बत को खत्म करने के लिए ये नियम जर्मन में पास हुआ था कि हर मर्द 2 शादी करेगा। ठीक, ऐसे पहले जंग में अगर हार गए जो लोग, तो उनकी जो औरतें होती थी वो बांदी बन के आती थी। बांदी पहले बिकती थी मार्केट में, इंसान बिकता था, इंसान की खरीदो फरोख्त पहले होती थी। पूरी दुनिया में इंसान का बाजार भी लगता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेच दिए गए थे मिस्र के बाजार में। तो पहले ये सिस्टम था, इंसान बिकता था। इंसान को खरीदो फरोख्त से सबसे पहले अगर किसी ने रोका है तो वो हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। माशाअल्लाह, पूरी दुनिया पर एहसान किया है नबी ने। आज कोई इंसान किसी को खरीद नहीं सकता है, कोई इंसान किसी को नहीं खरीद सकता। ये सिस्टम ही को जड़ से खत्म कर दिया। ये कह के गुलाम को आजाद करो सवाब मिलेगा, ये काम में गुलाम को आजाद करो ये सवाब मिलेगा, ये काम में गुलाम को आजाद करो ये सवाब मिलेगा। 12 तो औरतें भी बांदी होती थी, गुलाम होता था। बांदी के साथ में सोहबत जायज होती थी, जिस तरीके से दैन महर देने के बाद बीवी के साथ में सोहबत जायज होती है, या टाइम फिक्स कर दे और अगर दैन महर नहीं दिया तो सोहबत से रोक सकती है। ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ है।
ये हमारे उलमा जानते हैं। हासिल बांदी चुके खरीद करके लाते हैं, सोबत जाए। अब सुने मसला, हजरत अली हक पर थे, जंग लड़े तो माले गनीमत में बांदी भी आती, और अपोजिट साइड में हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा भी थी, और वो मोमिनों की माँ है। वाह वाह वाह। और नबी की बीवी से निकाह करना जायज नहीं। फिर से सुने मेरी बात गौर से, यहाँ एक और बात बता दो, हम लोग मरते हैं तो हमारा निकाह टूट जाता है। हमारी बीवी 4 महीने 10 दिन के बाद किसी से भी निकाह कर सकती है, चाहे उसकी उम्र 40 साल हो या 30 साल हो या 60 साल हो या 70 साल हो, ये उसका इख्तियार है। जहां शौहर मरा, वल्लदीन यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कुरान शरीफ में आया। 4 महीने 10 दिन के बाद शादी करना जायज। लेकिन नबी के इंतकाल के बाद नबी की बीवियां शादी नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम मरते हैं तो निकाह टूट जाता है, नबी के इंतकाल से नबी का निकाह नहीं टूटता। उस यही से ये समझ में आया कि नबी हमारी तरह नहीं मरते, नबी हमारी तरह नहीं मरते। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। और आन किसको कहते हैं? कांटे वाली घड़ी देखी होगी आपने, सुई वाली घड़ी। 2 तरह की सुई होती है, एक तो कंटिन्यू यूं चलती रहती है, और एक चलती टक 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 टक। ये जो 2 टक के बीच में जो कांटा रुका रहता है उसको आन कहते हैं, और ये जो टक किया ये है जमान। टक टक टक, ये 2 टक के बीच में जो कांटा रुका था ना, उसको आन कहते हैं। 2 जमान के बीच में एक आन होता है, यही फलसफा में तारीफ की गई है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, मिसले साबिक वही जिस्मानी है। यहीं से एक और बात भी बता दूं, अरब जा रहा, कोई कतर जा रहा, लंदन अमेरिका जा रहा है, प्लान तो सब लोग कर रहे हैं। अभी देखा आपने हाल ही में एयर इंडिया जो क्रैश हुआ है, 2 मिनट के अंदर अंदर 240 से ज्यादा, बल्कि 60-70 लोग, कुछ ऊपर वाले कुछ नीचे वाले मर गए। मुझे बहुत अफसोस। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप प्लान करें ना अपनी जिंदगी का, तो उसमें मौत को हरगिज नहीं भूलें, और जितना अल्लाह ने दिया है ना उसका शुक्र अदा करें। मौत को प्लान में शामिल रखें, इरादे में कहां क्या करना है। इतने बज के इतने मिनट पे ये करूंगा, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में ये, 1 साल के बाद 2 मंजिला, 3 साल के बाद वो प्लाट खरीदूंगा। उसमें मौत को भी शामिल रखें। 1 महीने के बाद मरेंगे तो क्या होगा, 1 साल के बाद मरेंगे तो क्या होगा। हर शख्स जीने के लिए जीता है यार, मरने के लिए भी तो जिया करे, मरने के लिए भी तो जिया करे। प्लान में शामिल रखें। हासिल अरब कोई जा रहा है, 4 महीने से ज्यादा रहना जायज नहीं। अगर 4 महीने से ज्यादा रहा और बीवी यहाँ बिगड़ी, तो ये जो हदीस पढ़ी ना मैंने बुखारी शरीफ की, जिम्मेदार वो होगा। अगर बीवी बिगड़ती है तो जिम्मेदार वो शोहर होगा उसका। हासिल ये इंतकाल के बाद यही वजह है कि शादी करना जायज है। आला हजरत ने फतवा रज़विया में ये लिखा है कि अज़वाजे मुतहरात नबी की कब्र में पेश की जाती है। इस पर देवबंदी ने बहुत ज्यादा वावेला मचाया। तोबा तोबा तोबा, कितनी गंदी बात लिख दी, कितनी गंदी बात लिख दी। अब आप लोग ईमानदारी से बताएं, बीवी के साथ में सोना ये शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात है कि ऐब की बात है? भाई अगर कोई नहीं सोएगा तो समाज मिलके मारेगा कि शादी करके नहीं सो रहा। बीवी के साथ में सोना शान की बात है, ऐब की बात नहीं है। मरने के बाद जन्नत में हूर मिलेगी, हूर का मिलना ये शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात। मरने के बाद जन्नत में दुनिया की बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाए, क्या कहने। तो दुनिया की बीवी के साथ जन्नत में सोना ये शान की बात है या ऐब की बात? यकीनन शान की बात। अब सुने, जन्नत में बीवी के साथ सोना शान की बात है, ये समझ में आ गया तो बुखारी शरीफ के अंदर आया, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह,
मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है जहां प्यारे मुस्तफा मदफन दफन है, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा, अन्नहा तिलकल बुका सतकूनो बिआइनहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। वो इसलिए नबी ने कहा कि वो जगह मैदाने महशर के बाग, जन्नत के बागों में से एक बाग बेआईने ही वो जगह बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, मगर मुस्तफा आज ही से जन्नत में है। और जब नबी आज से जन्नत में है तो जन्नत में बीवी का पेश होना और बीवी के साथ में रहना यह ऐब की नहीं, शान की बात है, शान की। वो तुम्हारे नबी है जो मर के मिट्टी में मिल गए। हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। लिहाजा नबी की बीवी से निकाह जायज नहीं। हजरत आयशा अपोजिट साइड में थी हजरत अली के। अब अगर बांदी बनाए जाते तो क्या ये जायज होता? हरगिज नहीं। कुरान शरीफ में आया, हुन्ना उम्महातुकुम, मोमिनों की माँ है। तो कोई माँ से निकाह करेगा? कहा नहीं। फिर हजरत अली ने सही किया या गलत? कहा सही किया, कुरान शरीफ के हिसाब से किया ना। अब तीसरा एतराज कौन सा था? पलामू साहब ध्यान से नहीं सुनना मेरी तकरीर। आप जो हजरत आपकी तरफ तीनों सवाल पूछूंगा मैं इंशाअल्लाह बाद में। तीसरा सवाल ये था कि अमीरुल मोमिनीन को काट दिया आपने, तो क्या अमीरुल काफिरीन है? खारजियों का एतराज, अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या अमीरुल काफिरीन है? हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं, बताओ। सुलह हुदैबिया है, कुफारे मक्का ने कहा जब सुलहनामा तैयार किया जाता, ये सुलहनामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से कहा, नहीं मैं रसूलुल्लाह मानता तो इख्तिलाफ थोड़ी होता। रसूलुल्लाह को काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट दिया। अब हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ज्यादा अफजल है या अमीरुल मोमिनीन ज्यादा अफजल है? रसूलुल्लाह ज्यादा अफजल है या अमीरुल मोमिनीन ज्यादा अफजल है? कहा रसूलुल्लाह ज्यादा अफजल है। सुलह के लिए जब उसको हटा दिया गया तो सुलह के लिए अमीरुल मोमिनीन हटाया, सही किया या गलत? ये जवाब सुन के 6000 खारजी में से 3000 खारजियों ने फौरन तौबा कर लिया, फौरन तौबा कर लिया। हासिल ये अपने अकीदे की हिफाजत करें। अजमेर का राफजी भी बोल रहा है अमीर मुआविया जहन्नमी है। आपके सामने आएगा उसका पीर, आप कहे भाई ये सहाबा किराम जन्नती होते। मुझसे एक ने कहा कि अगर अजमेर का राफजी ख्वाजा गरीब नवाज का खादिम गलत हो सकता है, अजमेर में पैदा हुआ वो गलत कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये लॉलीपॉप ना जाहिलों को देना। अबू जहल मक्के में पैदा होके जहन्नमी कैसे हो गए? क्या कहने उतबा शीबा मक्के में पैदा होके जहन्नमी कैसे हो गए? काबा के अंदर बुत था, जब वो गलत हो सकता है तो ये तो अजमेर में भाई साहब। ये लॉलीपॉप इसीलिए कहा जाता है कि इल्म सीखें, उलमा से जुड़ के रहें, तब समझ में आएगा। यह है फतवा की किताब। इस किताब के अंदर तकरीबन हिदाया, फतावा रज़विया, दुरर, कई किताबों से फतवा लिखे गए, जमा किए गए। इसमें एक सवाल है, ये सवाल आपके मोहल्ले के हिसाब से। सवाल क्या देखें, क्या फरमाते उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम मसअला झेल के बारे में। हमारे गांव दरियाबाद जिला मऊ में वाक़ है, जो कि एक देहात है। कुल 17 घर की आबादी मुसलमानों की है और 1 किलोमीटर दूरी पर मुबारकपुर है, वहाँ 4 घर मुसलमान हैं। और 1 किलोमीटर दूरी पर अकलौली गांव है, वहाँ 3 घर मुसलमान है। कुल मिलाकर 24 घर मुसलमान है। दरियाबाद में जुमा नहीं होता था, लेकिन कुछ लोगों ने कहीं से फतवा लाकर जुमा कायम कर दिया है। इसी रमजानुल मुबारक में ये वाक़या पेश आया है, तभी से जुमा कायम है। जब हम लोगों ने फतवा मांगा कि कहाँ से फतवा लाकर जुमा कायम किए हैं और इसमें क्या लिखा है हम देखेंगे, ताकि इस मसले की वजाहत हो जाए। तो उन लोगों ने कहा कि फतवा गायब हो गया, गुम हो गया है। सवाल यह है कि जुमा जायज है या नाजायज, और अगर जायज है तो उसके बाद जुहर पढ़ेंगे या नहीं? जवाब, दरियाबाद जब देहात है तो इसमें जुमा की नमाज जायज है। देहात में जुमा की नमाज जायज है, लेकिन अवाम अगर पढ़ते हो तो उन्हें मना ना किया जाए। अवाम पढ़ रही तो पढ़ने दे,
कम से कम इसी बहाने से अल्लाह अल्लाह तो कर ले रही है, पढ़ लेने। वो जिस तरह भी अल्लाह व रसूल का नाम ले गनीमत। और हिदाया में है ला तसिहुल जुमा इल्ला फी मिस्र मिस्रिन जामे औ फी मुसल्लल मिस्र। जुमा की नमाज जायज नहीं है मगर उस शहर में जिसके अंदर शहर की सिफतें पाई जाती है, जामे शहर, और शहर की मस्जिदों में। वला तजुज़ु फिल क़ुरा, जुमा की नमाज देहात में जायज नहीं। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला जुमुअत वला तशरीक़ वला फ़त्र वला अज़हा इल्ला फी मिस्रिन जामिअ। देहात में न जुमा है, न तकबीर तशरीक़ है, न तशरीक़ है, न ईद उल फित्र है, न ईद उल अज़हा है वगैरह। यह हदीस शरीफ के अंदर है। इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ फतावा रज़विया में फरमाते हैं देहात में जुमा नाजायज है, अगर पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे और ज़ोहर जिम्मे से साक़ित ना हो। लेकिन कोई पढ़ रहा है तो साथ में ज़ोहर पढ़ेगा। आगे देखिए, फिर दुर्रिल मुख्तार फिल कुनिया सलातुल ईद फिल क़ुरा तुकरह तहरीमन, मकरूह तहरीमी है। आई लिअन्नहु इश्तिगालु बिमा ला यसिह लिअन्नल मिस्र शर्तु सिहह, सिहत जुमा के लिए शहर शर्त है। और शहर की ये तारीफ के जिसकी अकबरे मसाजिद में उसके सुकान जिन पर जुमा फर्ज है, यानी मर्द आकिल बालिग तंदुरुस्त न समा सके, हमारे अइम्मा सलासा रहमहुल्लाह ताला से ज़ाहिरुर रिवाया के खिलाफ है। इस पूरे फतवा का ये मतलब है कि देहात में जुमा की नमाज नहीं है, और अगर लोग पढ़ रहे हैं तो जोहर की नमाज पढ़ेंगे। ये तमाम फतवा की किताबों में लिखा हुआ है। अगर कोई शख्स आके इसके खिलाफ कर रहा है और ये कहता है कि मुझसे बड़ा मुफ्ती कौन है, तो वो इंजीनियर मिर्जा की औलाद हो सकता है, वो ताहिरुल पादरी की औलाद हो सकता है, वो गुमराह और बदमज़हब हो सकता है। अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है जो मसलक आला हजरत और फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है। फतावा रज़विया शरीफ में जो है वही मसलक आला हजरत। अगर उसके अगेंस्ट कोई चलता है और फिर आपको कहता है कि मैं बड़ा मुफ्ती हूँ, आप समझ जाए वो मुफ्ती नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो लॉलीपॉप दे रहा है। और फिर ये भी बात आती है अगर मैं मुफ्ती हूँ तो नहीं हूँ तो आओ कोई मेरे सामने मुनाजरा कर लो। भाई ये हसन अल्लाह यारी इतना बड़ा मरदूद खबीस है, हजरत अबू बकर हजरत उमर को जहन्नमी कहता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन जाएगा उससे मुनाजरा करने? ये मुनाजरा करने वाली बात है। कुत्ता कुत्ता है कि नहीं है साबित करो, ये मुनाजरा करने वाली बात है। सूरज मैं नहीं मानता, ये मुनाजरा करने वाली बात है। आसमान ऊपर है मैं नहीं मानता, ये मुनाजरा करने वाली बात है। ये तज़ीय औकात है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन कह दे। और मुनाजरा जाहिलों से नहीं किया जाता, मुनाजरा आलिमों से किया जाता, और नजरियात जरूरियत में इख्तिलाफ हो तब किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिर्फ और सिर्फ जन्नती नहीं, बल्कि हदीस शरीफ के अंदर आया प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने 4 वजीर दिए। 2 वजीर आसमान पर जिब्रील और इसराफील, और 2 वजीर जमीन पर अबू बकर और फारूक। 2 वजीर जमीन पर। और यहाँ एक बात बता दूं, अपने ज़हन में सेव कर ले, जिब्रील और इसराफील जिंदा है, इसका मतलब हमारे मुस्तफा जिंदा है और सल्तनत मुस्तफा बाकी है। वजीर जिंदा है तो बादशाह जिंदा है, वजीर जिंदा है। ये शम्सो कमर का वजूद ही इस बात पर गम्माज है कि साहिबे शम्सो कमर, वजह शम्सो कमर, जाने शम्सो कमर, असले शम्सो कमर, इल्लते शम्सो कमर हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदा है। हजरत अबू बकर उमर, इनको माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जहन्नमी कहता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बल्कि मैं ये कहता हूँ रूए जमीन की सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी? जो जिसमें मुस्तफा से टच है। उसके बाद वो मिट्टी जो उसके बाजू में है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिट्टी। जब मिट्टी का जवाब नहीं तो अबू बकर का जवाब कहां से आएगा भाई साहब? इसलिए फतावा रज़विया शरीफ में जो मसला लिखा हुआ है उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो आप समझ जाए वो गुमराह कर रहा है। और थोड़ी सी तवज्जो देके एक्शन ले, अपने बड़े दारुल इफ्ता से राब्ता कायम करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दीन की हिफाजत करे। हमारी माँ और बहनों से गुजारिश है कि जहाँ पर आलिमा का कोर्स हो रहा है, लोकल तौर पर अप डाउन 40-50 साल की माँ और बहनें भी आलिमा बन सकती है। ये नहीं सोचे कि 10 साल की रहेगी तभी एडमिशन लेगी, नहीं, अप डाउन करे ना, लोकल आलिमा को लाए,
अगर आलिमा नहीं मिल रही आपके गांव में, तो जो लड़का अपने लिए लड़की तलाश कर रहा, जो बाप अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आलिमा बहू लेकर के आए और आलिमा को कहे कि तुमको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ाना है। वो ससुर भी जन्नत में जाएगा, वो सास भी जन्नत में जाएगी, वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जिनकी बीवी पढ़ाए। और गांव की माँ और बहनें किताब लेकर के जाए, शर्माए नहीं, नकाब पहने, कायदा बगदादिया लेकर, मदनी कायदा लेकर के जाए, यसरनल कुरान लेकर के जाए, शान से जाए पढ़ने के लिए। हजरत अबू बकर बुढ़ापे में अल्लामा बने, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में अल्लामा बने। इसलिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, अप डाउन करे, पढ़े। इस तरह माँ और बहनों का अलग मदरसा, जेंट्स का अलग मदरसा। तालीम ही आपको बताएगी आपका ईमान क्या है, दीन क्या है, वरना कब आपका बेटा आपसे कट के गुमराह हो जाएगा, कब आपकी बेटी आपसे कट के किसी काफिर के साथ भाग जाएगी, आपको शऊर भी नहीं होगा। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ज़्यादा वक्त लिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।